पानीपत के सनोली रोड पे लगने वाला अरोड़ा ट्रामा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेदिक के द्वारा जो है तमाम बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। और यही नहीं, बहुत दूर दूर से जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बीमारियां हैं, बहुत गंभीर बीमारियां जो हैं लोगों की ज़िंदगी अब ख़त्म कर रही है। ऐसे में अगर आयुर्वेदिक तरीके से आपको इलाज मिलता है तो तमाम जो पेशेंट्स हैं इलाज करवाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से लेकर छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश तक के जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आपको बता दें कि लास्ट स्टेज तक का कैंसर, और कैंसर एक ऐसी बीमारी कही जाती है जिसका नाम सुनकर भी लोगों को डर लगता है, उसका इलाज यहाँ पर हुआ है। और वो हंसते खिलखिलाते चेहरे यहाँ से वापस जाते हैं जब उनका इलाज और उनकी रिपोर्ट जो होती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब तमाम जो पेशेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम उनसे थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे कि वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे, कैसे उनको पता चला। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि सर आप आए हुए, आपकी मदर है? मदर है मेरी। मदर है। अब रिकवरी कैसी है? सबसे पहले 20% है। 20% है रिकवरी। इससे पहले कहाँ पर इलाज करवाया और क्या इनको प्रॉब्लम? इसके पहले मैंने यूपी में किया था, बनारस में किया था, लखनऊ में भी किया था। और इसके बाद फिर महाराष्ट्र में किया, नागपुर में। वहाँ से रिकवर नहीं हुई तो फिर यूट्यूब के माध्यम से मैंने छत्तीसगढ़ के एक पेशेंट थे, उन्होंने बताया, तब मैं यहाँ लेके आया हूँ। अभी 1.5 मंथ हो गए हैं मेरे इलाज कराते हुए, लेकिन 20% रिकवरी है। तो जो यहाँ पर परहेज बताया जा रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं? पूरा तरह से फॉलो कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से इनका रूटीन चालू हो जाता है, शाम को सूर्य अस्त होने के पहले ही इनकी दवाई कंप्लीट कर दी जाती है। तो लगता है अब जल्दी ये ठीक हो जाएंगे? इससे कुछ उम्मीद तो है। अभी अब रिपोर्ट आ जाए उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। अगर निकेट घटा हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन ट्यूमर है। आपको पता है यहाँ पर एक लास्ट स्टेज की जो है कि हाँ कि कैंसर पेशेंट ट्यूमर कहीं था, ठीक हो गए। गए। वही उम्मीद से तो मैं भी यहाँ आया हूँ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि जो है यहाँ पर ये पहुँचे और डॉक्टर के.एस. मलिक इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर बताया जाता है कि क्या कुछ उनको जो है परहेज करना है, कैसे उनको दवा खानी है और कैसा उनका रहन सहन रहेगा, ताकि जो इलाज है बहुत जल्द रिकवर हो सके। मैम आप भी एमपी से आए हुए हैं? झारखंड से आए हुए। झारखंड से आए हुए हैं। क्या प्रॉब्लम थी और ब्रेन ट्यूमर थे। हाँ। तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यूट्यूब के थ्रू पता चला है। और उसके बाद आपकी रिकवरी रेट क्या है? क्या लगता है कितना % आप ठीक हो रहे हैं? कैसा रहा अब तक? 50% लग रहा है ठीक हो चुका है। रिकवरी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छे हैं। लेकिन पहले आप लोग कहाँ कहाँ गए इलाज के लिए? बहुत जगह गए होंगे। बहुत जगह गए हैं मैम। 2019 से इलाज चल रहा है मेरा, वेलोर, CMC, बहुत जगह गए हैं। हम अपने लोकल एरिया में भी बहुत इलाज करवाए हैं, लेकिन किसी से कुछ आराम नहीं मिला है। यहाँ के दवाई खाने के बाद बहुत आराम है पहले से। परहेज आयुर्वेद पर आप विश्वास करते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयों? जी मैम, आयुर्वेद पर विश्वास करते हैं। पहले से बहुत आराम भी है। उम्मीद है कि ठीक हो जाए पूरी तरीके से। कितना मतलब टाइम हो गया यहाँ से दवाई लेते हुए आपको? 4th मंथ चल रही है। 4 मंथ चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 से जो है ये दवाइयाँ ले रहे हैं अलग अलग जगह पर जाकर, और अब 4 महीने हो गए हैं और 50% आप कह सकते हैं, इनका खुद से कहना है पेशेंट का, कि उनकी रिकवरी हुई है, वो ठीक हुए हैं। आप देख सकते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ। जम्मू कश्मीर से भी आप पहुँचे हुए हैं सर, पहले उनसे हम बातचीत करेंगे। आप सर जम्मू कश्मीर से आए, कैसे आप यहाँ पर पहुँचे? मैं कश्मीर से हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को देखा था, वो ये फेसबुक पर देखा था ये, तो मैंने रब्ता किया। उससे पहले हम गए थे सिक्किम सोहरा में, तब उन्होंने कहा कि 4 से 5 रुपये लगेंगे, लेकिन उसको ठीक होने की उसको कोई नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने टेस्ट भेजी, डॉक्टर साहब को यहाँ ले आओ तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो 1 महीने की दवाई लेकर मैं गया था, तो आज इंशाल्लाह बिल्कुल मेरी माँ सब खा सकती ठीक है। 50% करी हो गई 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा, 1 महीने के अंदर 50% लग रहा है कि ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे खा पी रही, सब अच्छे से कर रही, सब कुछ अच्छे है। अभी मेरी माँ ने डॉक्टर साहब से वीडियो पे कॉल पे बात भी की है, तो अभी बहुत अच्छी। आज मैं दोबारा दवाई लेने के लिए आ रहा हूँ, और 2 महीने बाद फिर दोबारा मुड़ आएंगे दवाई लेने। मदर के लिए आप दवाई ले? जी हाँ, मदर के लिए दवाई लेने। उनको फूड पाइप में ट्यूमर था। जी हाँ, आप बहुत रिकवरी होगी उनकी, बहुत अच्छा इलाज करते हैं डॉक्टर साहब। तो क्या परहेज आपको बताया गया और कैसे दवाइयाँ लेनी है? जो केमिकल वगैरह है, जो स्प्रे करते हैं फल पे या फ्रूट्स पे, वो नहीं खाना है। अगर सेब खाएंगे वो छिलके खाना है। अनार का जूस खा सकते हैं, पी सकते हैं। और जो घर का रोटी है वही खाओ। ज़्यादा मार्केट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो अच्छा रहता है।
तो जी जी बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से यहाँ पर पहुँचे हैं और ये आप कह सकते हैं कि पूरे देश भर से जो पेशेंट है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। पानीपत के सनोली रोड पर लगने वाला अरोड़ा ट्रामा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको 24/7 सुविधाएं मिलती है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुत गंभीर बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और सफल इलाज किया जा रहा है। हालाँकि ये हो सकता है कि आपको कुछ महीनों का समय लगेगा क्योंकि जो बीमारियां हैं वो भी बहुत गंभीर है, लेकिन अगर आप इसी रूटीन पर चलते हैं और इसी तरीके से अपना इलाज करवाते रहते हैं तो बहुत जल्द आपकी रिकवरी होगी और आप जो है बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जाएंगे। देखिए एमपी से और भी बहुत से लोग हैं। आप भी सर एमपी से आए हुए हैं? झारखंड। अच्छा, उनके साथ ही आए हैं आप भी? झारखंड से है। झारखंड से। आपने वीडियो ही देखा है उसके हाँ। बाद पहुँचे यूट्यूब पे? पहले डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, उसके बाद जानकारी ली? सर को फ़ोन करते हैं, उसके बाद आते हैं। उसके बाद जानकारी। हाँ, 4 महीना से दवाई खा रहे हैं, पहले से भी आराम है। आप थोड़े यंग लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आयुर्वेदिक पर आप विश्वास करते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयाँ सफल कर रही हैं? हाँ मैडम, सफल कर रही है। दवाई में बहुत आराम है पहले से, और जो परहेज बोला है वो परहेज तो करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी बीमारी है तो परहेज तो करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल परहेज तो करना पड़ेगा। आप देखिए एक आंटी जी आए हुए हैं और यूपी मुरादाबाद से आए हुए हैं। आंटी जी ठीक है अब आप? हाँ, पहले से सही हैं। 1.5 महीना हुआ है दवाई खाते हुए, बहुत परेशान हो गई। 18 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ। 18 साल से? हाँ, एम्स में दिखाया, फिर क्या नाम है, ऋषिकेश में बहुत इलाज चला मेरा। उन्होंने कहा स्टैंड पड़ेंगे, तो फिर मैंने कहा स्टैंड तो पड़वाऊँगी नहीं मैं, ऑपरेशन। फिर यहाँ पर मैं यूट्यूब पर किसी ने वीडियो भेजी तो वो देखी हमने। फिर इन डॉक्टर साहब से बात करी, बोले आप संडे में बैठते हैं? नहीं, बोले हाँ हम संडे में ज़्यादातर बैठते, क्योंकि बाहर के मरीज़ हमारे संडे में ही आते हैं। तो फिर यहाँ पर आए, 1.5 महीने से दवाई कर रही हूँ। अच्छा है, अब थोड़ा 2 मेरे नस ब्लॉक हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है 3, 4, 5 महीने में आपकी ब्लॉक की नसें खुल जाएंगी। मगर यह है कि परहेज़ तो करना ही पड़ता है। जब भी देसी दवाई खा रहे हैं तो देसी ही इलाज है। अच्छा, तो आपकी नसें ब्लॉक जो हैं ये 19 सालों से आप? हाँ, पहले से थी। अब मतलब अब पहले एक थी, अब फिर दूसरी भी हो गई। उन्होंने बताया नहीं, डॉक्टर ने अंधेरे में रखा। मैं फिर यहाँ एम्स गए ऋषिकेश, तो वहाँ बताया उन्होंने कहा। तो फिर हमने कहा, किसी ने वीडियो भेजी हमारे पास, फिर हमने बात करी तो बोले आप यहाँ आइए इलाज कराइएगा। इनका वीडियो देखा, फिर सब कुछ हमें पता लगा। तो हमने कहा हम तो इसी देसी दवाई कर लेंगे ना, 18 साल से भी तो खा ही रहे और 5-6 महीने और सही। जब हमारा इसी तरीके से नसें खुल जाएंगी तो ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही क्या? वीकनेस कितना लग रहा है कि भाई अब सही हो रहे हैं आप? कितने %? थोड़े से आराम मिला है मुझे, कम से कम। हाँ, 40% आराम मिला। नहीं तो सांस घुटती थी, रात को नींद नहीं आती थी। मगर ये है कि अब मुझे आराम है। हाँ, पहले से। महीने हुए दवाई लेते? अभी 1.5 महीना हुआ है मुझे। जी, देखिए इनकी जो है नसेस बताया जा रहा है कि ब्लॉकेज थी और बहुत सालों से जो है इनको ये दिक्कत थी। अब फिलहाल 1.5 महीने से दवाई ले रहे हैं और 40% तक रिकवरी है। बहुत ही बेहतरीन आप कह सकते हैं कि रिकवरी रेट है। यानी कि आप जो है इस वीडियो को भी उन लोगों तक पहुंचाइए जो कई सालों से और ये दवाइयाँ खाते हुए तंग हो चुके हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पहुँचते हैं आप समझ सकते हैं उनको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी और जो है उनका परिवार कितना ज़्यादा खुश होगा। ताकि किसी भी तरीके से जो है उनको खुश देखकर आंटी जी कहेंगे कि लोगों को यहीं पर आना चाहिए। जी, हमने कहा डॉक्टर साहब से, हम बोले पहले आप अपने को देख लीजिएगा, आप सही हैं तो यहाँ पर आइएगा। बोले अगर नहीं सही होते तो हम पैसे वापस करेंगे, डबल ले लेना। गारंटी दी डॉक्टर साहब ने। बोले आप बिल्कुल सही है, गारंटी है इस बात की। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो है पूरा सफल इलाज आपका किया जाएगा। और फिर से आपसे अपील है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिसकी जो है इस वीडियो की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि वो भी यहाँ पर पहुँच सके और फिर से जो है वो हंस खेल सके, मुस्कुरा सके। देश के कोने कोने से जो इलाज कराने के लिए पेशेंट यहाँ पर पहुँचे हैं। पानीपत के सनोली रोड पर लगने वाला अरोड़ा ट्रामा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जहाँ पर डॉक्टर KS मलिक आपको मिलते हैं। और आज सही में हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब ने चमत्कार कर दिया, क्योंकि जो पेशेंट बाहर पहुँचे हुए हैं महज 1 से 1.5 महीने में आप कह सकते हैं कि 50% उनकी रिकवरी हुई है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कई सालों से अलग अलग जगह से पूरे देश भर में वो दवाइयाँ ले चुके हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। यहाँ पर मिला है। डॉक्टर साहब इसे चमत्कार कहेंगे कि 40 से 50% रिकवरी हो गई है पेशेंट की। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बार बार प्रणाम करता हूँ।
और जो ये पेशेंट हैं कैंसर के भी हैं और हार्ट से संबंधित भी हैं, कई सारे पेशेंट हैं, हर जगह से आते हैं क्योंकि देश के हर कोने से आते हैं और अच्छी रिकवरी है। मैं ये बताता हूँ कि जैसा हम खाना पीना दिनचर्या उसको ठीक करवाते हैं और मेडिसिन देते हैं, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। अगर पेशेंट दिनचर्या और खाना पीना ठीक से नहीं करेगा, यानी कि परहेज ठीक से नहीं करेगा, तो उनकी रिकवरी 1% भी नहीं आएगी। अगर जैसा हम बताते हैं वैसा ठीक से करेगा तो ये कह सकते हैं कि 100% रिकवरी आएगी, वो चाहे लास्ट स्टेज में है या फर्स्ट स्टेज में है या 3-4 किसी भी स्टेज में है। और ऐसे ही हार्ट का है, ऐसे ही किडनी का है। ये मानो के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और 100% आयुर्वेद से ट्रीट करते हैं जी। तो किन किन बीमारियों का इलाज मिल जाएगा आपके पास? यहाँ जो मेजर बीमारी हैं जैसे कैंसर, हार्ट और किडनी में भी कोई भी डिजीज़ है या हार्ट में कोई डिजीज़ है, तो ये अगर बता दिया पेशेंट ठीक से जैसा बताते हैं वैसा कर लेता है तो ये कह सकते हैं कि 100% रिकवरी आ जाती है। अगर वैसा नहीं करता तो कोई यहाँ से, मैं तो बोलता हूँ अगर परहेज नहीं करता ठीक से पेशेंट तो यहाँ से ठीक होने की उम्मीद भी ना रखें। क्लियर बात है, ऐसे ही पेशेंट को बताता हूँ, अगर जैसा बताएंगे वैसा कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, वैसा नहीं करोगे तो यहाँ से अकेली मेडिसिन से आप उम्मीद मत रखना कि यहाँ से ठीक हो जाएंगे जी। चलिए, जो पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कैसे आपको कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, कॉल करें, कहाँ पहुँचे? जी, जो स्क्रीन पे नंबर दे देना, ये जो वो देख के और एड्रेस दे देना। ये अरोड़ा ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये स्नोली रोड पे पानीपत हरियाणा में। ये दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पे है और पेशेंट कॉल करके भी आ सकता है और बगैर कॉल किए भी, क्योंकि 7 डेज और 24 घंटे ओपन रहता है। ओपीडी टाइम सुबह 10 से शाम 5 बजे का है। ये जो अरोड़ा हॉस्पिटल है ना, ये पानीपत सिटी में कई हॉस्पिटल हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कैंसर, हार्ट और किडनी का जो स्पेशलिस्ट है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ये स्नोली रोड पे नियर बबैल पुलिस चौकी इसके नज़दीक है और यहीं पहुँचे, क्योंकि पेशेंट कई बार दूसरे हॉस्पिटलों में, अरोड़ा और 4-5 हॉस्पिटल हैं पानीपत में, उनमें पहुँच जाते हैं तो मिसगाइड हो जाते हैं और पेशेंट परेशान हो जाते हैं। तो ये स्नोली रोड पे है, नज़दीक बबैल पुलिस चौकी और सेक्टर 24 के सामने, मेन स्नोली रोड, पानीपत हरियाणा। तो बिल्कुल पानीपत के सनोली रोड पर आपको पहुंचना है और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन लोगों को, और वो कई जगह पर धक्के खाकर, दवाइयां खाकर थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पानीपत के सनोली रोड पर लगने वाला डॉक्टर KS मलिक जहाँ आपको मिलते हैं, और अरोड़ा ट्रामा सेंटर एंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। फिर से बता दें कि आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, 24/7 यानी 24 घंटे सुविधा आपको मिलती है। किसी भी दिन, 7 दिन हफ्ते में जो है आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पर करवा सकते हैं।